हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बेसिकली बात करने वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बेसिकली 4 मार्क्स का पेपर में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया गया, ड्रॉ टू वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल हमने बना लिया प्यारे बच्चों एबीसी। आपने ट्रायंगल बनाया एबीसी। अब उस केस में जो है आर गिवन बाई ए की कोऑर्डिनेट आपको दे रखा प्यारे बच्चों 6,4 एंड बी जो कोऑर्डिनेट है वो -2,2 दिया गया है एंड इट्स सेंट्रॉइड। बात है अब यहाँ तो सेंट्रॉइड हमें कहीं दिख नहीं रहा प्यारे बच्चों। बात यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सीखना है, सेंट्रॉइड। तो मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रॉइड क्या होता है, जब हम बेसिकली मिड पॉइंट ध्यान मीडियन लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, मीडियन लाइन तीनों तरफ से, ठीक है। जहां भी बेसिकली कट करता है जिस इंटरसेक्शन पर तीनों वर्टेक्स से, तो उस केस में वही हमारा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। और ये हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है। इधर से कितना से 2:1 का रेशियो होता है प्यारे बच्चों, 2:1 का रेशियो होता है। क्लियर हो गया। हर एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर दो 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है आपका सेंट्रॉइड। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे 2:1 का रेशियो हो गया। अब यहाँ पे हमें इसके बेसिकली कोऑर्डिनेट बताना x3, मतलब जो है यहाँ पे दिया गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा 3, कितना 4 दिया प्यारे बच्चों, कितना है 3,4 दिया गया है x, y। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जो हमें x3 y3 बताना है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ने आपसे कह रखा है। क्लियर हो गया। तो एबीसी ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड का हमने कॉन्सेप्ट बताया कि जब बेसिकली अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले पे मीडियन लाइन ड्रॉ करते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड हमेशा वर्टेक्स से अपोजिट साइड 2:1 का रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर। तो इस तरीके से जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है प्यारे बच्चों, वो x1 + x2 + क्या होता है, x3 अपन में 3 होता है। y बराबर क्या होता है, y1 + y2 + y3। ये फार्मूला याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत ही जरूरी है। बोलो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट मानिए x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया, और ये x3 y3 हो गया, और वो हमारा x, क्या हो गया, y। इस तरीके से आप इंडिकेट कर लोगे प्यारे बच्चों डायग्राम बना करके। अब फिर जो है x की वैल्यू आपको दे रखा है 3, तो आपने 3 लिख दिया प्यारे बच्चों। x1 देखिए कितना 6, और फिर x2 कितना है -2, प्लस में कितना है x3, अपन में कितना आ गया सर 3 आ गया, 3 × 3 कितना हो गया 9 हो जाएगा। और फिर इस तरीके से जो है 9 = कितना, 6 में से 2 गया 4 हो गया, प्लस में x3, तो x3 = कितना आ गया, 9 में से 4 कर दीजिए। तो इस तरीके से कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 आ गया। तो x3 = क्या आ गया हमारे पास, 5 बन के आ चुका है। और दूसरा जो हमारे पास दिया गया y3 निकालेंगे, अगला कोऑर्डिनेट, मतलब इसी में जो सेकंड पार्ट है y3 y1 + y2, देखिए 4 है, प्लस में कितना है प्यारे बच्चों 2 है, प्लस में कितना, ध्यान दीजिए y3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से अगेन y बराबर लिखेंगे, तो 4 + 2 हो गया, और फिर इसके बाद जो है प्यारे बच्चों कितना प्लस y3 हो गया एंड डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3। y की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है 4 है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 4 आप लिख सकते हो। तो 4 × 3 कितना होता है 12 होता है, 4 और 2 कितना हो गया 6, y3 हो गया प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से ये 6 इधर हो गया, 12 - 6 बराबर क्या आ गया y3, दैट मीन्स y3 बराबर कितना आ गया 6 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से जो हमारे पास मतलब सेंट्रॉइड या तीनों वर्टाइसेस, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि तीनों वर्टाइसेस दिए गए हो ट्रायंगल के, सेंट्रॉइड निकालना हो तो आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना होगा। बोलो क्लियर। और इसके बाद जो प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कोई वर्टाइसेस सेंट्रॉइड गिवन है, वर्टाइसेस निकालना है, तो फिर आपको इस तरीके से जैसे यहाँ पे बताया गया, तो फार्मूला सेम रहेगा, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना। बोलो क्लियर। ये 3 मार्क्स का पेपर में आता है प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हो गया। कोई दिक्कत, कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। नई वीडियो में नए ढेर सारे क्वेश्चन के साथ मिलेंगी खासतौर। ओके, थैंक यू सो मच।